हेलो बच्चों, तो आज की अपन लोग वीडियो में सोशल साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसका हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। और सबसे पहले बता दें कि ये मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सबसे पहले जो आप लोगों का 2024 का बोर्ड पेपर का पैटर्न है वो पूरा सेम एज इट इज इसी टाइप से आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में दिए गए हैं वो सेम क्वेश्चन आप लोगों को उसी चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे आप लोगों के मॉडल पेपर में से 10 से 5 नंबर नहीं 15 नंबर तक का आप लोग लेके चल सकते हैं। मैक्सिमम आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आएगा। तो आप लोगों को ये इसलिए सॉल्व करना चाहिए क्योंकि 10 से 15 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को लर्न भी कर लेना चाहिए। कुछ आंसर्स आप लोगों को बोर्ड पेपर में ज़रूर आएंगे, राइट। तो चलिए जी, हम आप लोगों को सॉल्व करके जहाँ पे ज़रूर बता देते हैं कि आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, करेक्ट आंसर्स क्या होंगे आप लोगों के। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 23 क्वेश्चन 7 पेपर की प्रिंटिंग रहेगी। 3 घंटे के 75 मार्क्स का पेपर है। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है कि आप लोगों का पूरा बोर्ड का पेपर सेम एज इट इज पैटर्न में आने वाला है। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम में चले जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स पे दे देंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का नाम और अपने यूट्यूब चैनल का नाम सेम है, आप लोग सर्च करके भी विजिट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अपन लोग जहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबके सॉल्यूशंस को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आता है यहाँ पे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आंसर आप लोगों का हो जाएगा बागर, राइट। बांधों की आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ठीक है ना। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को ये टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, 2002 से अधिक देशों में के व्यापार को कहते हैं। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राइट। ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का इसका। चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा है। तो आप लोगों का इसका सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो आप लोगों को बताना है ब्रसेल्स जो है, ब्रुसेल्स जो है आप लोगों की बेल्जियम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं, सकल घरेलू उत्पादन का मापन कौन करता है। तो यहाँ पे बता दें हम आपको, ए और बी राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। तो आंसर नंबर सा आप लोगों का दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो 6 का करेक्ट आंसर नंबर सा है, यानी कि सी। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी जल्दी से यहाँ पे टिक कर लेते हैं। ठीक है ना। यदि आपने इसको नहीं डाउनलोड किया तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को इसको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोगों को हमने बहुत पहले ये सारी चीज़ें शेयर कर दी थी। ठीक है ना। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले हो जाएगा, पहले का आंसर वेंजर हो जाएगा, दूसरे का आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, तीसरे का आंसर आप लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा, और फोर्थ के आंसर की बात करते हैं तो आप लोगों को मार्टिन लूथर हो जाएगा, और फिफ्थ की ए हो जाएगा ब्रसेल्स, और 6th वाले का आप लोगों का सी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अब यहाँ पे अपन लोग रिक्त स्थान को देखने वाले हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्लैंक्स जनजातियां निवास करती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मुंडा। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मुंडा। ठीक, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही मुंडा लिखेंगे, MUNDA। ठीक है ना। मुंडा आप लोगों को लिखना है MUNDA, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जल परिवहन देश का सबसे ब्लैंक्स परिवहन का साधन है, यानी कि सस्ता परिवहन का साधन है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सस्ता, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे चीप मोड। ठीक है ना। चीप मोड लिख सकते हैं, चीप बस भी लिख सकते हैं, चीप साधन है। ठीक है ना। आप लोग क्या लिखेंगे, सस्ता, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे चीप। चीप मतलब सस्ता, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी ब्लैंक्स वर्ष में आई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है 1929 से लेकर 1939 के बीच पे आई थी, चल रही थी, राइट। दोनों को आपको यही आंसर लिखना है। श्रीलंका में सर्वाधिक ब्लैंक्स धर्म के लोग रहते हैं।
तो आप लोगों को बताना है बुद्धिस्ट की, ठीक है ना, BUDDHIST बुद्धिस्ट। हिंदी में बुद्धिस्ट लिखते हैं आप लोग, बुद्धिस्ट हिंदी में लिख लीजिएगा, या फिर बुद्ध भी लिख सकते हैं या बौद्ध भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, भारत के प्रथम विधि मंत्री ब्लैंक्स थे, तो आप लोगों को बताना है जहाँ पे भीमराव अंबेडकर, जहाँ पे आप लोग डॉक्टर भी लगा लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे, दोनों भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। चलिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मधुमक्खी पालन में आता है, तो आप लोगों को कौन से पालन में आता है मधुमक्खी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। आप लोग को ये लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, राइट। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं, आप लोगों को आता है सही गलत, ठीक है ना। तो आप लोगों का भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ, सही। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है, सही। भारत पेट्रोलियम का निर्माण करता है, सही। गीत गोविंद रचयिता जयदेव थे, सही। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी सही है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। तो आप लोगों के ट्रू फॉल्स जो हैं ये सारे ही सही हैं, कोई भी आप लोगों का इसमें गलत नहीं है, तो सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे आप लोग टिक कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे टिक कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे इसको। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सबसे पहले रबड़, रबड़ का आप लोगों का हो जाएगा केरल, केरल में इसकी उत्पादन होती है, राइट। फिर आप लोगों का नेक्स्ट आता है बी वाला आयल इंडिया लिमिटेड, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त उद्योग, राइट। कृत्रिम पतन चेन्नई, सामने सामने हो जाएगा आपका चेन्नई, ठीक है ना। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका भी सामने हो जाएगा अमेरिका की खोज। चलिए, और इसके बाद आता है स्पेनिंग जेनी, तो स्पेनिंग जेनी का आप लोगों का भी सामने सामने हो जाएगा ई वाला, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चारों के चारों सामने वाले हो गए हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला आप लोगों का केरल था एफ वाला, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे 6 वाली गोस्वामी तुलसीदास, ये शायद तक गलत लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन को यहाँ पे तुलसीदास से मतलब है, तुलसीदास आप जहाँ पे भी सुनोगे रामचरितमानस टिक कर देना, ठीक है ना। तो आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी टिक कर देंगे। पहले का आंसर आप लोगों का हो जाएगा, बाकी सबके आंसर आप लोगों के सामने सामने, और लास्ट वाले का आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब वो लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि एक वाक्य उत्तर आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है साइमन कमीशन क्या है, तो आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी साइमन कमीशन क्या होता है। तो उसके लिए हम देखिए स्क्रीनशॉट आप लोगों के एक दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इसमें जहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए 1 वर्ड के, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सेकंड वाला आप लोगों को आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले का आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुर्की इजराइल ETC, सिर्फ 2 नाम लिखिएगा आप लोग, तुर्की इजराइल ETC, ठीक है ना। जहाँ पे आप लोगों को देश बताने की कौन कौन से देश थे, तो आप लोग को सिर्फ तुर्की और इजराइल लिखना है, राइट। बाकी आप लोग ETC लिख दीजिएगा, और भी मतलब होता है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को क्या फिलअप करना है, तो आप लोग भी इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। और फर्स्ट वाले का साइमन कमीशन क्या होता है, व्हाट इज साइमन कमीशन, इसका हम आप लोगों को अलग से शो करवा देते हैं, तो आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट आर द प्रीवियस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन इंडिया, राइट द मेजर ऑफ द वाइल्ड एनिमल कंजर्वेशन। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग इसको बुक से देख लीजिएगा, परीक्षा अध्ययन से देख लीजिएगा, नहीं तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे PDFs वगैरह सब कुछ, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। और जितना भी कुछ हमने आप लोगों को अच्छे से समझाया है आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम आपको PDF शेयर कर देंगे, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी सबसे जल्दी अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी आने वाली है लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अपने फ्रेंडों के साथ अपने यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सकेगा। तो चलिए अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।